और जो ये आरएसएस के गुंडे हैं, जो भाजपा के गुंडे हैं, मतलब वो आके उनके हाथ में लाठी दी जा रही है, उनको बोला जा रहा है लाठी बरसाओ। शिक्षा व्यवस्था है निचले 79 स्थिति पे है। चाहे वो आप एजुकेशन की बात करें या रिक्रूटमेंट की बात करें, आप हायर एजुकेशन की बात करें या फिर आप स्कूल्स की बात करें। आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े देश के शिक्षा मंत्री, आपसे इतना चीज नहीं हो पा रहा। रोजगार तो दिया गया ना, 2 करोड़ रोजगार दे रही है सरकार हर साल। कहाँ रोजगार, कहीं भी रोजगार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, जहाँ 22/22 2020 की वैकेंसी पेंडिंग में। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। कहाँ जिम्मेदार है? बेशरम है उनको। कैसे कल छात्रों के ऊपर लाठियां पड़ी, सर फूट गया। अगर ये फूट गया तो फिर क्या, इसकी कीमत है, इसको सेफ रखो। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो आ रहे हैं ऐसे के हेलमेट पहन के आओ। प्रधानमंत्री तो सबसे ईमानदार और कर्मठ ईमानदार होता तो सामने आके बात करने की कोशिश करते। हबीब साहब, कल जो कुछ भी हुआ आप उसको कैसे देखते हैं? पुलिस का तर्क अलग है, छात्रों का तर्क अलग है। देखिए, कल जो भी हुआ बहुत ही देश के लिए शर्मनाक, ये कायरता का परिचय दिया है सरकार ने। बहुत निचले स्तर का इनका जो स्टैंड था। आपने देखा होगा कि इनकी तरफ से जो युवा थे, जो प्रोटेस्ट में थे, कुछ भी इनके तरफ से नहीं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये भर के पत्थर लेकर आए, किसी के पास, किसी भी जो फोर्स के लोग हैं, किसी के पास नेम प्लेट नहीं। और जो ये आरएसएस के गुंडे हैं, जो भाजपा के गुंडे हैं, मतलब वो आके उनके हाथ में लाठी दी जा रही है, उनको बोला जा रहा है लाठी बरसाओ। इन युवाओं की क्या डिमांड है? मैं आपको बता रहा हूँ, इस सरकार में जो शिक्षा व्यवस्था है निचले 79 स्थिति पे है। चाहे वो आप एजुकेशन की बात करें या रिक्रूटमेंट की बात करें, आप हायर एजुकेशन की बात करें या फिर आप स्कूल्स की बात करें, सभी शिक्षा व्यवस्था इस सरकार का बहुत ही खराब है। क्या मांग है एक छात्र का जो तैयारी कर रहा है, समय से तैयारी कर रहा है, उसकी क्या मांग है? समय पे आप नोटिफिकेशन निकाल दें, आप टाइम से नोटिफिकेशन निकाल दें, एग्ज़ाम ले लें, आंसर की टाइम पे दे दें, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आप टाइम से ले लें। इतना ही डिमांड है आप से सेंट्रल। आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े देश के शिक्षा मंत्री, आपसे इतना चीज़ नहीं हो पा रहा। रोजगार तो दिया गया ना, 2 करोड़ रोजगार दे रही है सरकार हर साल। कहाँ रोजगार, कहीं भी रोजगार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, जहाँ 22/22 2020 की वैकेंसी पेंडिंग में। उन लोगों के मैसेज ग्रुप में आ रहे हैं कि अब रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी। अब सुसाइड, घर से प्रेशर आ रहा है कि आंसर की कब आएगी। सुसाइड जैसा मन कर रहा है। घर वाले रोज पूछते हैं 2020 की वैकेंसी है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, रिक्रूटमेंट कब होगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी। इतना बुरा हाल है, मैं आपको दिखा दूंगा। चाहे बीपीएससी का हो, चाहे हरियाणा का हो या दिल्ली का हो, यही सिचुएशन है। बात एक इंसान की इस्तीफे की थी, लेकिन लाठी तक पहुंच जाती है, फिर भी आंदोलन अभी भी जारी है। कब तक ये लड़ाई चलेगी? देखिए, युवा जाग चुका है। इन लोगों को जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। हेड्स ऑफ टू अभिजीत दीप के, जिन्होंने बहुत समय बाद एक यूथ को जोड़ा है। किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फैमिली वाले कितने हैं जिन्होंने सुसाइड करा? 20-25। हमारा कोई सुसाइड घर वाला नहीं मरा, लेकिन ये क्यों आए? इनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इतना है कि वो जो मरे हैं, आगे भी ये सरकार इतनी वो है कि उनके वजह से आगे भी मरेंगे। ये जो डेथ रेट है, ये जो सरकारी डेथ हो रही है, उनको यहीं पर रोकना ज़रूरी है। आज वो कल हमारे घर में होगा, हमारे साथ होगा। कौन इसके जिम्मेदार कौन है? जो एक क्लास में एग्जामिनर है, वो है क्या एग्जामिनर? जो एग्जाम रूम में एग्जाम ले रहा है टीचर, वो रिस्पॉन्सिबल है क्या? कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। कहाँ जिम्मेदार है? बेशरम है। उनको इतनी ये सिचुएशन आने ही नहीं देनी चाहिए थी। उनको तुरंत अपनी जिम्मेदारी समझ कर उनको जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। एक इंसान की इस्तीफे की बात है, छोटी सी बात है। सरकारों में इस्तीफे होते हैं। इससे पूर्व की सरकार थी, कई इस्तीफे भी हुए। अनशन जब किया किसी ने तो उसके अनशन को तुड़वाया भी गया। लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ बात शायद ईगो की है कि अगर हमारी सरकार में इस्तीफा हो जाएगा तो हमारी नाक की लड़ाई जो है वो हम हार जाएंगे। तो छात्रों पे लाठी चला दो, छात्रों को पीट दो, छात्रों पे एफआईआर कर दो। मुझे ये बोलना है, कल की मैं आपको कुछ हरकत बताता हूँ, बहुत कम बंदों को पता होगी। ये जब प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन थी ना, फ्रंट लाइन पे हम लोग प्रोटेस्ट की जस्ट फ्रंट लाइन पे थे,
देयर वाज अराउंड 3 to 4 कार जो कि पुलिस की थी प्रोटेस्ट के बीचों बीच। एंड आप कॉमन सेंस मानते हो, अगर एक बंदे को गाड़ी नहीं चलानी आती होगी ना, उसे भी पता होता है कि गाड़ी के अंदर एक हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक होता है। इन जाहिलों को पता नहीं था कि हैंड ब्रेक लगाना होता है गाड़ी का। इन्होंने अपनी गाड़ियों को 4 गाड़ियाँ थी शायद, उन चारों गाड़ियों को प्रोटेस्ट के बीच में लाके खड़ा कर दिया साइड में। उन गाड़ियों पे प्रेशर पड़ा, वो गाड़ियाँ मूव हुई और जस्ट वो गाड़ी के पीछे खड़े थे। हमने अपने लोगों को बोला कि भाई इनसे टच हो गई, इनको मौका मिल जाएगा लाठी चार्ज करने का। हमने अपने बंदों को खड़ा कर दिया कि भाई आप खड़े हो जाओ कि आपसे टच होगी, एक मौका रहेगा हमारे पास कि लाठी चार्ज नहीं होगी। इन्होंने इतनी हरकत करी क्योंकि भाई पीछे से प्रेशर आ रहा है, जाहिर सी बात है पीछे से प्रेशर आ रहा है तो गाड़ियों में धक्का लग रहा है, गाड़ियों में धक्का लग रहा है। हम कितने रोक सकते हैं? जैसे ही वो गाड़ी टच हुई उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। एक बच्चे चिल्लाने लग गए कि भाई पुलिस का स्टेटमेंट है कि बच्चों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, हमने समझाया, नहीं माने। सर हम थे, सबसे आगे थे, वी आर सिटिंग लाइक, हम बैठे हुए थे हाथ जोड़ के कि सर जान दो। एक लेडीज थी जिनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, एक सरदार वाले भाई थे हमारे, उन्होंने ही बोला कि आप घबराओ मत, आराम से बैठो। हम बैठे हैं, दे आर कमिंग क्लोजर। मैंने सर गैप नहीं है, आगे हट दो, गैप क्लोजर और क्लोज आ रहे। लास्ट मोमेंट आए, बिल्कुल इतना क्लोज आ गए, हमला कर दिया। एक बंदा कैप में था भाई, पता नहीं कौन सी अच्छी खासी पोस्ट का होगा। कैप की बात पे मुझे एक कैप दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, तो हेलमेट लगा के भी हमारे भाई यहाँ पे पहुँचे हैं। हेलमेट प्रिपरेशन है सर जी, प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा होगा कैसे कल छात्रों के ऊपर लाठियाँ पड़ी, सर फूट गया। अगर ये फूट गया तो फिर क्या, इसकी कीमत है, इसको सेफ रखो। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो आ रहे हैं ऐसे के हेलमेट पहन के आओ, क्योंकि हम तो नियत्ते लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास डंडे हैं, जिनके पास औजार है, वो चलाएंगे, वो हम पे चलाएंगे, अपना सर बचाओ। सर फट जाएगी। आज अखबारों के कुछ हेडलाइन मैंने देखे, अखबारों के पन्ने देखे, पुलिस वाले के किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के वो टूटे हैं, छात्रों की उसमें जिक्र कहीं नहीं है। छात्र सुरक्षित है। जो सच्चाई दिखाने को डरेगा वो मीडिया नहीं है जी, वो लंगड़ी हुई मीडिया है। उसका जो पैर है ना वो टूट गया है, वो भी ऐसा ही चल रहा है, वो गलत दिखाएंगे। आपको जो सच्चाई है सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। बहुत सारे आम नागरिक लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, कौन पत्थर फेंक रहे थे, कौन मार रहे थे। आप मुझे बताइए इसके अंदर पत्थर कैसे आएंगे? हमारे बैग स्कैनिंग हो रहे हैं, से भर के लेके अरे वो बारिश हो गया पत्थर का, भगवान चाहे पत्थर का बारिश हो गया, छात्र नहीं मारे। आप अगर समझना चाहते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ गए। जो सही नहीं होगा वो डरेगा। प्रधानमंत्री तो सबसे ईमानदार और कर्मठ ईमानदार होता तो सामने आके बात करने की कोशिश करते कि हाँ किस चीज़ के लिए है, क्यों है, क्या उनको ये मुद्दा नहीं पता किस चीज़ के लिए इतने बंदे, लाखों बंदे बैठे हुए हैं, किस चीज़ के लिए लाखों बंदे ट्रस्ट कर रहे हैं।